लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली कुछ दिनों से ज़रा थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि मेरी मिसेस का चूँकि ऑपरेशन हुआ है, तो कुछ उसकी मसरूफियात हैं, बाकी मसरूफियात आप दोस्तों के सामने ही हैं। तो वक्त नहीं मिलता मुझे कि मैं वीडियो जो है ना वो बना सकूं, और ना ही मैं हैबिचुअल हूँ वीडियोस बनाने का। जहाँ ज़रूरत महसूस होती है तो मैं सिर्फ उस वक्त बना लेता हूँ। एनी हाउ, मैं आज सुबह का टाइम है और मौसम बड़ा अच्छा है और अपने टेरेस पे बैठा हूँ। ओपन एयर है और अगर कोई शोर शराबा हो तो मैं एडवांस आप तमाम दोस्तों से मदद चाहूँगा। खुली फ़िज़ा में बैठा हूँ तो कोई भी आवाज़ आ सकती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो दोस्त मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुखातिब होना चाहूँगा अपने उन तमाम बड़े ही मेरे प्यारे अज़ीज़, बरखुरदार और बड़े अच्छे दोस्त जो कि एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से नित्य नई जिसे कहते हैं ना कि वो वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, शायद एसआर ग्रुप और आप शायद एक दूसरे के रिस्क का वसीला बन रहे हैं। रीज़न कि शायद आपको नहीं आइडिया इस हवाले से कि जितनी पब्लिसिटी आप लोगों ने दी एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, मिस्टर सैफुर रहमान खान न्याज़ी को, वो शायद इससे पहले उनको नहीं मिल सकी जो कि आपने दी। और लोगों को पता चला कि यस, देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ पर्सन, ये बिज़नेस है। और ऑब्वियसली डे बाय डे उनका बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ हुआ और उनकी वजह से आपके यूट्यूब चैनल की भी डेफिनेटली पजीराई हुई, क्योंकि एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये मिलजुल के समझ लें कि आप लोग एक दूसरे की रोज़ी रोटी का वसीला बने। लेकिन मैं फिर इंतहाई माजरत के साथ आज मैं फिर आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा, और मेरी गुजारिशात को दिल पे ना लीजिएगा। पहली बात जहन में रखिएगा, बोलना हर शख्स जानता है, ये जहन में रखिएगा। वो खा मैं हूँ, खा वो आप हों या दुनिया का कोई भी शख्स हो, बोल हर शख्स सकता है। लेकिन किसी का दिमाग बोलता है, किसी का जहन बोलता है, किसी का ज़र्फ बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की सिर्फ ज़ुबान चलती है। तो इसलिए मैं छोटी सी आप दोस्तों से सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप बड़े नोबल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और उसमें बड़े आपके फॉलोअर्स होते हैं लोग, और लोग आपके लफ्ज़ पे गौर कर रहे होते हैं, और आपके लफ्ज़ों का जो चुनाव है ना, वही इनफैक्ट आपका एक गायबाना तारफ़ होता है कि आपका मेंटल लेवल क्या हो सकता है, आप कितने मैच्योर हैं और कितने नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करूँगा कि जितनी मर्ज़ी आप तनकीद करें, लेकिन खुदारा लफ्ज़ों की सिलेक्शन ठीक कर लें, सिर्फ लफ्ज़ों की सिलेक्शन। बाकी देखिए, आपने बहुत कुछ कहा। अगर हम स्टार्ट ले लें एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अवार्ड मिलने से लेके कि जी पैसे दे के अवार्ड्स लिए, ठीक है। और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जनाब, बड़ी बड़ी कंपनीज़ नहीं आई हैं। उबर क्रीम जैसी कंपनी को नहीं बुलाया गया। कॉमन सेंस प्लीज़ देखें, उबर क्रीम दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी कोई कंपनी लॉन्च करेगा तो अवार्ड का हकदार वो होगा कि अच्छा यार इसने भी कुछ किया भाई। ये नहीं कि वो उबर को ही सिर्फ उसके अवार्ड मिलते जाए। ये जहन में रखिएगा। मैं बार उस बहस में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ना आपने मानना है ना मैंने आपको मनवाना है, ठीक है। ना मेरा मनवाना बहुत ज़रूरी है, ना ही आपका मानना बहुत ज़रूरी है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि बस कांच चिटाई है। तो एनी हाउ, तो बात वहाँ से शुरू होती है कि मानना तो आपने कुछ भी नहीं है। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे सिर्फ गोश गुजार करना चाहूँगा। मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आप
से रिक्वेस्ट की थी और मैंने आपसे ही कहा था कि खुदारा सब कुछ कहें, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो एटलीस्ट यू शुड बी न्यूट्रल। लाइक जिस तरीके से आपने वर्ड्स यूज़ किए कि कोर्ट्स को पैसे दे के डेट्स आगे मिल रही हैं, उसका आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया अपनी वीडियो में। अगर आपने क्लेम किया है ना, तो यू शुड प्रूव इट आल्सो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैसे लेके डेट्स दे रही है। ज़रा हिम्मत पैदा करें ना, ज़रा नाम तो ले उस बंदे का। कौन बंदा ऐसा है भाई जो पैसे लेके तो बस वो माशाल्लाह जी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस से जो है ना वो आगे डेट एक्सटेंड करवा रहा है, और जिसे कहते हैं ना सिलसिला जो है ना इस तरीके से आगे चल रहा है। और कुछ चीज़ें आपने कहीं कि जी उधर से आप ये बात कह रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, कि पैसे दे के डेट्स ली जा रही। साथ ही आप क्लेम कर रहे हैं कि जी सैफुर्रहमान खान न्याजी बस वो तो फिर उस दिन जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हथे चढ़ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नो डाउट वो एक दबंग चीफ जस्टिस है जो किसी की नहीं सुनते है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और बड़े जी सवालों जवाब हुए और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस इंक्वायरी पे असरअंदाज नहीं होना चाहते, और उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा, सख्ती से वो कहा। मेरे भाई पहली बात तो ये है, दिस इज फैक्ट कि चीफ साहब ने कहा कि यस केस इंक्वायरी स्टेज पे है और हम इंक्वायरी के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहते, और उन्होंने नैब को खुल के मौका दिया कि आप अपनी बात करें। क्या उन्होंने मौका दिया या नहीं दिया, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये तुक नहीं बनता कि मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर मैं कमेंट करूं और मैं कमेंटेटर बन जाऊं। नो, दिस इज़ नॉट माय जॉब। हाँ, आपकी हो सकती है, आप बन सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं, आप साफ़ी भी बन सकते हैं, आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, बट आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मेरी गुजारिश ये है भाई, जो कुछ भी हुआ, लंबी बहस हुई जी, बड़ी लंबी बहस हो गई जी, बड़ी सख्ती से उन्होंने ये भी कहा, एंड पे ये भी कह देते कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं ना वो सैफुर्रहमान की डेट एक्सटेंड कर दी। ओ भाई मेरे बात ये है, बहस होती है, हर कोर्ट में होती है, बड़ी लंबी लंबी प्रोसीडिंग चलती हैं, बट जब डिसीजन आता है, डिसीजन ऑफ द डे जो होता है, हु वाज द फाइनल विनर, ये अपने आप से पूछिएगा, डेट किसकी एक्सटेंड हुई थी। नैब की प्रोसिक्यूटिंग टीम ने, मैं कहता हूं कमाल किया, उन्होंने अपनी जगह पे बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी है, नो डाउट, आई अप्रिशिएट देम, आई वाज देयर, आई वाज लिसनिंग देयर, ठीक है। लेकिन उसका कुछ जवाब लतीफ़ खोसा साहब ने भी दिया, और वो आर्गूमेंट सुनने के बाद ही चीफ जस्टिस साहब ने डेट एक्सटेंड की, एंड दैट्स ऑल। अब अगर आप ये कहें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, तो मैं फिर कहूँगा ना मेरे, ना आपके, ना मिस्टर सैफुर्रहमान के, ना किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। होना वो है जो ऑनरेबल जजेस ने डिसाइड करना है, किसी और का डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा जब स्टोरी बताते हैं तो उसको ज़रा वजाहत से ज़रा थोड़ा सा बता भी दिया करें कि भाई ये ऐसे नहीं, यानी कि वन वे ट्रैफिक ना चलाया करें। मैं सिर्फ आपके भी इमेज को सेव करना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने इमेज को थोड़ा सा बिल्टअप कर लें कि लोग आपकी बात पे कम से कम ट्रस्ट तो करना शुरू कर दें। लोगों को ये तो लगे कि यार ये पार्टी नहीं है भाई, ये तो वन वे ट्रैफिक चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। एक फ्रीक का मौक़िफ़ दे रहा है, दूसरे की बात को गोल मोल करके आप पेपर सामने रखते हैं। जी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं अभी आपको करके देता हूँ, एंड पे पता ये चलता पढ़ा पढ़ाया कख भी नहीं, जो आपके दिल में था वो आपने वो बात कर दी। एनी हो, आप ही ने कहा कि एक ऑनरेबल जज साहब जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा जी आपको 30 मार्च को नोटिस मिला, आप पेश क्यों नहीं हुए। साथ ही उसी वक्त अपनी वीडियो को ज़रा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपने क्या कहा कि सैफुर्रहमान खान न्याजी नैब में 2 दफ़ा पेश हुए और उनके पसीने छूट रहे थे। ओके भाई, आप साथ बैठे हुए थे या आप फिर नैब का हिस्सा हैं, आप कहें कि यू आर आल्सो वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है।
कि उनको पसीने छूट रहे थे। ये तो ना कहें कि सैफुर रहमान न्याजी फेस ही नहीं करता। आप खुद कह रहे हैं 2 दफ़ा आए हैं भाई, उनके पसीने छूट रहे थे। तो या तो ये कहें कि वो नैब से भाग गए, या ये कहें वो आए थे और उनके पसीने छूट गए थे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बाकी माशाल्लाह लोगों ने माँ प्यो सियाने होंगे ने, तुसी माशाल्लाह आप सियाने हैगे हो। फिर बात की जाती है विड्रॉल के हवाले से। खबर आप देते हैं दुनिया को कि जनाब सैफुर रहमान खान न्याजी के तमाम बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, तमाम बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। ऐसा ही है ना? मुझे ये बताए। और साथ आप ये भी कहते हैं नैब ने पैसा पकड़ लिया है, अब वो पैसा उसको नहीं मिलने वाला। अब ये पैसा अगर आपको मिल सकता है तो वो सिर्फ नैब ही दे सकती है, अगर इसी बात पे ही रहे। साथ आप ये कहते हैं कि स्कैम हो गया, सैफुर रहमान खान न्याजी विड्रॉल नहीं दे रहा। भाई या तो आप ये कहें कि भाई उसके बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए, उसके बैंक अकाउंट्स ओपन है, वो अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस कर रहा है, लेकिन लोगों को नहीं दे रहा। अब केस सब जुडिशियस है, उसकी एक इंक्वायरी हो रही है। जब उसका कोई डिसीजन आएगा तो उसे पता चलेगा ना। मैं आपकी तरह ये नहीं कहूँगा कि जनाब बस इंशाल्लाह आप देखें तो सही ये क्या हो जाएगा। मैं किसी किस्म की कोई प्रिडिक्शन नहीं करूँगा, बिकॉज केस इज सब जुडिशियस अनटिल अनलेस ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, हम इस हवाले से कुछ भी नहीं कहें। एनी हाउ, मेरे बारे में आपने कहा कि राजा रियाज बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू कर रहा था और उसकी जो वो वीडियो थी वो नैब तक पहुंच गई और नैब ने उसको देखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, सिर्फ नैब को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे इदारों को मेरी वीडियो पहुंची है और मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया पॉजिटिवली। सिर्फ जो पॉजिटिव माइंड रखने वाले जो लोग थे मुख्तलिफ इदारों के, जिन तक ये मेरी वीडियो गई, चूँकि मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ये अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ, इसलिए वो वीडियो बनाई थी। मकसद ही यही था और वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा हुआ। हमें एक इंतहाई पॉजिटिव रिस्पांस आया। चूँकि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, इस मुल्क में मुहिब्बे वतन लोगों की कमी नहीं है। उन्होंने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा अच्छा भाई आप लोगों के पास क्या आइडिया है, कौन सा आइडिया देना चाह रहे हैं, आए आप हमारे साथ बैठे और हमारे साथ कोई टाइम आप सेटल करें और बैठ के आप हमें दें अपना आइडिया। लेट्स सी, ये होता है रिस्पांस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, वो जो रिस्पांस हमने लेना था वो रिस्पांस हम लोगों ने ले लिया है। अब मेरे एक और यूट्यूबर भाई उन्होंने भी एक बात कर दी कि जी राजा रियाज ने इतनी बड़ी बात कर दी कि जी हम मुल्क के कर्जे उतार सकते हैं तो लोगों को विड्रॉल क्यों नहीं दे देते। भाई मेरी उस वीडियो को फिर गौर से सुने। मेरा दावा ये है, मेरा क्लेम ये है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको आज अगर इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसको आज इंटरनेशनली लॉन्च किया जाए तो इस मुल्क पे डॉलरों की बरसात हो सकती है। एंड आई मीन इट। मैंने ये नहीं कहा था कि सैफुर रहमान खान न्याजी जो है ना पैसा रख के बैठा हुआ और मुल्क के कर्जे उतार देगा। वो कर्जे उतारने के लिए तो तैयार है लेकिन विड्रॉल देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बातों को घुमाया ना करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करे। मैं इस हवाले से ज़रा आगे भी चल के आपसे बात करूंगा। फिर आपने कहा कि जी, एक दोस्त ने कहा कि जी राजा रियाज कहता है कि जी मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ, राजा रियाज कहता है जी मैं नेटवर्कर हूँ, राजा रियाज कहता है जी मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ। ओ भाई खुदा का वास्ता है, मेरे जानने वाले लोगों में से किसी से भी जाके आपसे भी इतनी बात पूछ ले, मुझे एक तो तप चढ़ती है जहाँ पे कोई लफ्ज़ ये यूज़ करता है कि जी मैं लीडर हूँ। कीप इन योर माइंड आई एम नॉट अ लीडर, वन थिंग। नंबर 2, मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है? मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, मेरी ज़िंदगी गुजरी है। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मेरे वालिद एक फैक्ट्री के अंदर
चौकीदार थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे वालिद एक फैक्ट्री के अंदर चौकीदार थे। मैंने उसी मिल के अंदर मजदूरी करके यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन हासिल की। फिर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करता हूँ। और जो लोग किसी की बातों की वजह से मोटिवेट हो गए तो फिर उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। और मेरा ईमान ये है कि कोई भी शख्स किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। एनी हाउ, मैंने कभी ना ये क्लेम किया है ना मैं ये कभी कहता हूँ। आपने कह दिया, आपकी मेहरबानी है, आपकी पोरा नवाजी है भाई, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। फिर आपने कहा कि राजा रियाज कहता है कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ज़रा मेरी वीडियो को भाई मेरे ज़रा फिर देख लें। इतनी उजलत में वीडियो ना बनाया करें, गौर से सुना करें जब आपने रिपोर्टिंग करनी हो। तो मैंने बात ये की थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। मैंने साथ ही वजाहत की थी कि उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि वो नौकरियां देंगे। इससे मुराद क्या होती है कि बेहतर रोज़गार के बेहतर मौके देना। और मैंने भी जो बात की थी कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले तो हम 1 की बजाय 2 करोड़ बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं। 2 करोड़ लोगों को बेहतरीन रोज़गार देने के मौके पैदा कर सकते हैं। मैंने ये बात की थी। तो खुदा के बंदों कुछ सच बोल लिया करो कि लोग जो है वो आप लोगों की बात पे यकीन भी कर लिया करें। और मैं छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, दुनिया में कोई भी शख्स अक्ल कुल नहीं हुआ करता, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। कोई भी शख्स है परफेक्ट सिर्फ उस रब की ज़ात है। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि अगर मैंने जैसे पहले भी आपसे एक बात कही कि आप अगर करना चाहते हैं, वीडियोज़ ही बनानी है ना आपने भाई, अपना यूट्यूब चैनल चलाना है ना आपने। क्योंकि आपका जो टीवी चैनल है वो तो आपकी बात नहीं मानता कि वो आपके कहने पे खबर चला दे। तो आपके पास जैसे कहते हैं ना, रहा सा फिर सहारा पीछे आके यूट्यूब भी रहता है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि हमने डिफरेंट जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो जिन जिन इदारों में काम करते हैं, हमारा उनसे भी रब्ता हुआ है। उन्होंने एक ही बात की है। उन्होंने कहा भाई साहब बात ये है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके इस मौक़िफ़ से। अगर हम उनके मौक़िफ़ से एग्री करते तो हम ये न्यूज़ चला देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका ज़ाती फेल है, लिहाजा हम उनको कुछ नहीं कह सकते। और हम भी आपकी मजबूरियों को समझते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कि आपको कह रहा कि भाई आप ये ना बनाएं, आपकी रोज़ी का ज़रिया है भाई, ज़रूर बनाएं। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी करना चाहूँगा, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी सी। मैं आज आप पिछली दफ़ा भी मैंने आपको एक टॉपिक दिया था कि वीडियो अगर बनानी है तो आए ज़रा पॉजिटिवली। मैंने साथ आपको उस वक्त भी एक बात कही थी कि वी आर रेडी, मिस्टर सैफुर रहमान इज़ रेडी। जहाँ से जो ऑडिट करवाना है, जो इन्वेस्टिगेट कराना है, पूरी तसल्ली करें। पूरी तसल्ली करने के बाद फिर हमारी इस बात को सुने कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा तमाम दोस्तों से। अगर आप वाकई मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं ना, तो किसी एक शख्स की दुश्मनी में इस पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद ना करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जांपल दी थी, लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी कि जिस वक्त बिटकॉइन लॉन्च हुई थी तो 12 पैसे की एक बिटकॉइन थी। 12 पैसे पाकिस्तानी, 12 पैसे की। अगर कोई शख्स 1 रुपया उस वक्त अगर बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करता तो आज वो उसके पास कितने करोड़ों रुपए होने थे। लेकिन हमें कहा क्या गया कि दिस इज़ इलीगल। मेरे समेत, मैं अपनी बात करूंगा, दूसरी लोग को छोड़ दे। पहली बात ये कि मुझे तो बिटकॉइन पे यकीन ही नहीं था। मैं कहता था यार ये क्या है, ये कहाँ से क्या निकलेगा। आफ्टर स्टडी आइडिया हुआ कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे ये बता दें कि इतने साल गैर कानूनी का लेबल लगा के आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियसली कंसिडर कर रही है क्रिप्टो करेंसी को, तो क्या वो वक्त नहीं आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेटवर्क मार्केटिंग को भी सीरियसली कंसीडर करेगी। मैं आपको एक टास्क देता हूं, जरा नेट पे सर्च तो करके देख लें, तलाश करें, देखें, पढ़ें, स्टडी करें। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इसका इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्या है।
दुनिया की मईशत में इसका पोर्टफोलियो क्या है? एक चीज हमारी बदकिस्मती है ना कि यहाँ पे स्कैमर्स आए और स्कैम करके चले गए, लेकिन पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। नेट पे सिर्फ ये सर्च कर कीजिएगा कि आज भी दुनिया में कितनी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनको बने हुए चलते हुए आज निस सदी से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, 50 साल से ऊपर वक्त गुजर चुका है भाई। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए हैं। ये जहन में रखिएगा, अगर कोई काम करने देगा किसी पाकिस्तानी कंपनी को तो उसकी भी एक वर्थ बनेगी। अ टाइम विल कम कि लोग कहेंगे कि यस यार, इस कंपनी को देखो, इस कंपनी को आज 10 साल हो गए, इस कंपनी को आज 20 साल हो गए हैं। अगर आप उनकी टांगें खींचना शुरू कर देंगे महज इस वजह से कि आपको चूंकि नॉलेज नहीं है, आपको अगर एक चीज का पता नहीं है, तो इसका यह मतलब हरगिज हरगिज नहीं है कि उस चीज का दुनिया में वजूद ही नहीं है। भाई थोड़ी सी स्टडी कर लें प्लीज। और एक चीज और, आपने ब्रेकिंग न्यूज दी कि 18 तारीख को आपने बार बार कहा, राजा रियाज भी सुन ले, सैफुर रहमान न्याजी भी सुन ले, लतीफ खोसा साहब भी सुन लें, लीगल टीम भी सुन ले, 18 तारीख को नैब ने बुलाया। मुझे नहीं समझ आती आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। आपके यकीनन नैब में बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे भाई, आपके बड़े दोस्त बैठे होंगे जो पल पल की खबर आपको देते होंगे, वो अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्रेसी लीक आउट करके माशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी अजमत को सलाम है, बहुत अच्छी बात है। आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि अदालत को मिसगाइड किया गया या झूठ बोला गया, कब तक झूठ बोलेंगे? अदालत को ये कहा गया जी हमें नोटिस ही नहीं मिला। भाई मेरे एक बात जहन में रखिएगा, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इदारा या कोर्ट या मैं आपको कोई चीज़ अगर भेज रहा हूं या आप मुझे कोई चीज़ भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कोई रजिस्ट्री होगी, उसका कोई कोरियर होगा, उसका कोई सिस्टम होगा। और जब भी कोई शख्स रिसीव करता है तो उसकी डेट ऑफ रिसीविंग उसके ऊपर होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि उसके ऊपर डेट ऑफ रिसीविंग होती है। नैब की टीम माशाल्लाह इतना जबरदस्त होमवर्क करके आई हुई थी। अगर वो उनको नोटिस रिसीव हो चुके थे तो आपका क्या ख्याल है कि जब खोसा साहब ने ये कहा कि हमें तो नोटिस ही आज रिसीव हो रहा है, डेट तो नैब में जाने की कल थी, तो क्या नैब की टीम उसी वक्त वहां पे प्रूव नहीं कर सकती थी कि ये देख लेंगे हमारे पास रिसीविंग, इनको तो नोटिस पहले से मिला हुआ था, झूठ बोल रहे हैं। ओ खुदा दा वास्ता जी भाई जी, उतनी छोड़ें जितनी लपेट सके, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा, कोशिश करें कि सिर्फ वो बात शेयर करें जो हक हो, जो सच हो, जिससे आप पार्टी ना लगे। सैफुर रहमान खान न्याजी ने अगर भागना होता तो वो कब का भाग चुका होता। वो ना भागा, ना भाग रहा है, ना वो भागेगा। उसने एक तहैया किया कि आई विल फेस। रीजन कि उसको पता है कि उसने क्या किया है, वो क्या साबित कर सकता है। अभी तो एक इंक्वायरी चल रही है भाई, इंक्वायरी को चलने तो दें, इंक्वायरी हो तो लेने दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो गिल्टी होगा तो पाकिस्तानी अदालतें हैं, उनको सजा मिलेगी, और अगर वो गिल्टी ना हुआ देन आप बात करते हैं ना, इतनी बड़ी बातें आप करते हैं कोर्ट्स के हवाले से कि कोर्ट्स पैसे लेके तो डेट्स दे देती हैं, कोर्ट्स ये कर देती हैं, उसको अवार्ड जो है वो पैसे लेके दे दिए गए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट हेयरिंग पे नैब भी कहती है कि जी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वी आर सेटिस्फाइड, देन आपने तो कहना नैब ने पैसे ले लिया। लेट्स सपोज अगर कोर्ट कहती है कि जी जमानत कन्फर्म, फिर आप क्या कहेंगे? कोर्ट्स ने पैसे ले लिए। ओ भाई मेरे, थोड़ा सा तेल देखे, थोड़ा सा तेल की धार देखे और फिर करें। लोगों को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं ये आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों की गेम कहाँ से स्टार्ट हुई और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, हमें भी पता है। तो बहरहाल
अब बस कर दें यार, क्योंकि अब इंशाल्लाह वो वक्त नहीं रहा। अब इंशाल्लाह सैफुर रहमान साहब जो है वो चीज़ों को बहुत सीरियसली टेकअप कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और आखिरी बात फिर रिपीट करूँगा, ही इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ही विल कोऑपरेट विद एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जो बातें आप करते हैं, एक बात और भी मुझे याद आ गई कि जी वो उनकी एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग ऐसी एक खिचड़ी पका देते हैं और जिसको लोग भी बड़ा एंजॉय करते हैं, हंसते भी होंगे कई लोग, जिनको पता है वो तो यकीनन हंसेंगे कि यार एक ही ड्रामा लगा है भाई। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आप कहते हैं ट्रांजैक्शंस के हवाले से, अगर वाकई इस तरीके की कोई ट्रांजैक्शन होती तो ये याद रखिएगा आज सैफुर रहमान इस तरीके से सरेआम खुलेआम बाहर ना घूम रहा होता। बिकॉज आई नो कि हमारे मुल्क की सलामती के इदारे कभी भी इस तरह की चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं भाई। और अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मुल्क की सलामती के इदारे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर इट्स अप टू यू भाई। मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, मैं आपका मुंह बंद नहीं कर सकता हूँ। आपके जो दिल में है वो आप कह सकते हैं, वन थिंग। नंबर टू, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर कोई भी एक्शन जो होता है या कुछ भी होता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल केस, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। तो स्टेट बैंक ने उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर SECP को एक्शन लेना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नैब की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं तो वो उस पर एक्शन लेता है, अगर वो नहीं आती तो नैब भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये खिचड़ी आप ना पकाएं। ये ऐसे ही है कि जैसे एक यूट्यूबर खुदा न खास्ता किसी दूसरे यूट्यूबर को थप्पड़ मार दे, और जिस बेचारे को थप्पड़ पड़ा है, अब मिसाल के तौर पे वो इस्लामाबाद में अपारा की हदूद में अगर पड़ा है तो डेफिनेटली वो जाएगा अपारा थाने कि जी फलाने यूट्यूबर ने जी मुझे थप्पड़ मारा है, ओके, उसके ऊपर केस हो जाएगा। अब वही यूट्यूबर अगर उठ के सेक्रेटेरिएट थाने चला जाए कि जी उस यूट्यूबर ने मैंने अपारे थाने थप्पड़ मारा है, क्या उसके ऊपर दूसरी जगह पे पर्चा हो सकता है? वहाँ से वो उठे वो कौसार चला जाए, क्या उसके ऊपर पर्चा हो सकता है? वहाँ से वो उठे वो कोटली सतियाँ चला जाए, वो कहे जी यूट्यूबर ने मैंने तफा मारा सी, मेरा पर्चा दर्ज कर दे, हो जाएगा। ओ भाई मेरे, एक केस एक जुर्म में एक जगह पे ही प्रोसीडिंग चल सकती है। आप बेहतरीन खिचड़ी पकाते हैं और बहुत सारे लोग उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि खिचड़ी क्या है और मुर्ग पुलाव या मुर्ग मुसल्लम क्या है। मेरी बातों को माइंड ना कीजिएगा, आप मेरे बरखुरदार हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करना चाह रहा हूँ कि पब्लिक के साथ हक़ाइक़ शेयर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। उसकी वजह मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, अगर आप ठीक क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वाकई मिस्टर सैफुर रहमान खान न्याजी ने कोई गलत काम किया है, इस मुल्क के खिलाफ काम किया है, या उस शख्स ने कोई स्कैम किया है, तो फिर उस शख्स को हर हालत में सज़ा मिलनी चाहिए भाई। देन यू आर 100% राइट। लेकिन अगर उस बेचारे ने कुछ नहीं किया फिर क्या होगा? अगर इदारे ही सेटिस्फाइड हो गए तो फिर क्या होगा? 2017 से यही चीज़ें वो शरीफ आदमी फेस करता आ रहा है जी। कंपनी आज गई कल गई, आज गई कल गई, बस वो उस तरीके से वो सिलसिला चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो खुदारा चीज़ों को थोड़ा सा समझें और चीज़ों को इस तरफ लाएं। बेशक इसी केस को ही मिसाल बनाते हुए, इसी केस को मिसाल बनाते हुए गवर्नमेंट को, इदारों को थोड़ा सा एक दें, अवेयरनेस दें कि यार थोड़ा सा सोचें कि कौन सा ऐसा काम किया जाए। चूँकि नेटवर्किंग तो रुकनी नहीं है, फॉरेनर कंपनीज आनी है, वो सिंपली एक वेबसाइट होंगी और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होगी, पैसा सारा का सारा बाहर जाएगा। उनमें और इसमें फ़र्क ये है कि इधर जो भी होगा रहेगा पाकिस्तान में। कल कलां को कोई भी ऊंच नीच होगी तो इमीडिएटली आप उसको पकड़ सकते हैं। इसके लिए